हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th MCQs। चैप्टर नंबर 3 रहेगा और फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल इस चैप्टर का नाम है। ये टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग जरूर देखें। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हम लोग MCQs देखेंगे और जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं, एक डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ये जो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं उनमें से सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, कोशिश करना है कि आप लोग सही से आंसर तुरंत बता पाएं, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है उसमें बताया गया है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फैटिग, यानी कि बिना थके जो भी कामकाज करने का जो एक एबिलिटी, ठीक है, किसी भी इंसान की जो एबिलिटी होती है जो अपने डेली रूटीन वो इंसान कर पाए, ठीक है, परफॉर्म। तो ये दिया गया है, ये वो एबिलिटी है जिससे कोई भी इंसान अपने जो भी डेली के कामकाज है वो करता है और प्लेफुल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और उसके पास फिर भी काफ़ी कैपेसिटी बची रह जाती है, काफ़ी इनफ कैपेसिटी रहती है ताकि वो इमरजेंसी में भी काम कर सके। तो ये जो पूरी डेफिनेशन है इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई है आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग सही आंसर देखते हैं। तो जो सही आंसर है वो है वेबस्टर्स एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको लगाना है। तो वेबस्टर्स एनसाइक्लोपीडिया इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कह रहे हैं सक्सेसफुल अडाप्टेशन टू द स्ट्रेसेस ऑफ वंस लाइफ स्टाइल, यानी कि जो लाइफ में स्ट्रेस होता है उसको अडाप्ट करना सक्सेसफुली। ठीक, तो ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक, तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से सही आंसर है डॉक्टर क्रोल्स। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर क्रोल्स के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि जो डेफिनेशन है वेलनेस हैज़ ऑल्सो बीन डिफाइंड एज अ कॉन्शियस, सेल्फ डायरेक्टेड एंड इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ अचीविंग फुल पोटेंशियल। ये जो डेफिनेशन दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है आपको अच्छे से देखना है पहले तो। ठीक, ये वेलनेस हैज़ ऑल्सो बीन डिफाइंड वाली जो डेफिनेशन है ये दी गई है द नेशनल वेलनेस इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दी गई है ये, द नेशनल वेलनेस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर से इसमें नहीं दिख रहे हैं, एनीवे चलिए देखते हैं। लाइफस्टाइल जनरली मीन्स अ पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस, यानी कि लाइफस्टाइल का जनरली मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, उनका एक पैटर्न एंड पर्सनल जो भी बिहेवियर होता है, चॉइसेस होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं ये किसके द्वारा दी गई है। ये जो डेफिनेशन है ये दी गई है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ के द्वारा। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है कि ये जो डेफिनेशन आप लोग सही से देख लीजिए, जो भी डेफिनेशन का पूरा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे लाइफस्टाइल जनरली मीन्स अ पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस एंड पर्सनल बिहेवियरल चॉइसेस दैट आर रिलेटेड टू एलिवेट और रिड्यूस हेल्थ रिस्क, ये जो डेफिनेशन है दी गई है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट अनड्यू फैटिग इज कॉल्ड, यानी कि किसी इंसान की एबिलिटी जो लंबे समय तक या हम कह सकते हैं कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है, बिना थके काम कर सके, तो इसको हम बोलते क्या है, इस प्रोसेस को, मतलब ये जो प्रोसेस के बाद भी जो क्षमता रह जाती है, ठीक है, जो क्षमता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं एंड्योरेंस। ठीक है, ऑप्शन ए आप देखिए सही आंसर है। ठीक है, एंड्योरेंस सही आंसर। एंड्योरेंस का मतलब हम समझ लेते हैं पहले। एंड्योरेंस का मतलब होता है कि किसी भी इंसान की वो क्षमता जिससे एक लंबे समय तक या हम कह सकते हैं कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम तक वो काम कर सके बिना थके। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उसकी वो एबिलिटी होती है ताकि वो लंबे समय तक काम कर सके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहे हैं द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डैश, यानी कि जो एबिलिटी होती है जिससे मतलब एक ऐसी योग्यता, ठीक है, जिससे कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी रुकावट को ओवरकम किया जा सके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो स्ट्रेंथ इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द कैपेसिटी टू मूव अ बॉडी पार्ट और द होल बॉडी फास्ट इज कॉल्ड डैश, यानी कि जो किसी भी बॉडी पार्ट को, ठीक है, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को या पूरी बॉडी को
तेजी से मोड़ना या तेजी से मतलब हम कह सकते हैं मूव करना, ठीक, ये क्या कहलाता है भाई? ये स्पीड होती है, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए आप लोग, तो इसको हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाउ मच अ मसल और जॉइंट कैन स्ट्रेच एंड मूव रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड, यानी कि हम अपने जो भी मसल्स हैं, जो भी जॉइंट्स हैं, उनको कितना मूव और कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कह रहे हैं कि अ वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी कि जीने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है किसी भी इंसान का एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, ठीक। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है, हमें ये बताना है। तो आप लोगों को जरा आप लोग सोचिए कि क्या आंसर इसका हो सकता है। ये जरा देखिए, डेफिनेशन दी गई है, आपको एज इट इज़ बताना है कि जो डेफिनेशन है, ये 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो इनमें से कौन सा सही आंसर है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है, सी ऑप्शन आप लोग देखिए, अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी, ठीक है, अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद सक्सेस। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो फिजिकल फिटनेस है, वो एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे हम लोग प्रेजेंट और पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस जो हो रहे हैं लाइफ में, उससे हम लोग हम कह सकते हैं कि निपट सकते हैं, ठीक। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है कि जो पूरी डेफिनेशन है, ये किसने दी है, ठीक है, किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। तो जो सही आंसर है वो है डॉक्टर डेविड आर लैम्ब के द्वारा, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है वो दी गई है, सी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल लगा होगा, एंड प्लीज़ आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब